Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि आपको पता है कि हमेशा ही जब भी कोई ऐसे मामलात होते हैं जैसे कि सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, उसके हवाले से आपको मैं एक स्पेशल व्लॉग करती हूँ आपके साथ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मामलात आते हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, लेकिन ये हम सब की ज़िंदगी में एक स्पेशल इफ़ेक्ट, स्पेशल मामलात को लेकर आते हैं। तो वो क्यों होते हैं, किस तरह से होते हैं, तो आइए इसका जिक्र करते हैं। अब ये जो ग्रहण आ रहा है जिसको कि चांद ग्रहण कहते हैं, यानी कि एक्लिप्स होते हैं, लूनर एक्लिप्स इसको कहा जाता है इंग्लिश में। और ये किस डेट को होगा, पाकिस्तान में कैसे होगा, पूरी दुनिया में कैसे होगा, तो ये होगा 18 सितंबर को पाकिस्तान में, कुछ जगहों पे 17 को आएगा। दुनिया में आप जहाँ जहाँ रहते हैं इसको आप देख सकते हैं। 17 to 18 ये कुछ डेट बनेगी, क्योंकि जब पाकिस्तान में होगा तो सुबह का वक्त होगा। ये तकरीबन 5 मिनट की ड्यूरेशन होगी जिस वक्त ये दिखाई देगा। दुनिया में किसी हिस्सों पे दिखाई देता है, कहीं नहीं देता है। ये कुछ सिलसिला इसी तरह से होता है, क्योंकि आप जहाँ जहाँ रहते हैं कहीं पे ये चाँद नज़र आता है, कहीं पे नहीं नज़र आता है। तो ये इसी तरह के मामलात को लेकर आता है। अब पाकिस्तान में क्या है, पहले ज़रा उसका जिक्र करते हैं, फिर दुनिया में क्या होगा, किस तरह से होगा। पहले तो ज़रा आपको इसकी ड्यूरेशन और वक्त कैसे होगा उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो ये जी 18 सितंबर को पाकिस्तान में जो नज़र आएगा, जो इसकी ड्यूरेशन है वो आपको बता दूं, तो ये स्टार्ट होगा जी 5:41 पे, और जो इसका मैक्सिमम पीक टाइम होगा, जो इसका मैक्सिमम जो ये नज़र आएगा, तो वो 5:43 सुबह का ही वक्त होगा। और जिस वक्त ये अपने अख्ताम को होगा तो 5:46 होंगे, ये सुबह का ही वक्त होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी ड्यूरेशन जो नज़र आने की होगी या जो होगा, ये बहुत थोड़ी देर के लिए है। बाकी जब ये लगेगा, ग्रहण लगेगा, तो ये पाइसेस में लगेगा। और कोई भी जब ग्रहण लगता है, जिस तरह के इस साल में जितने भी ग्रहण लगे हैं, या तो पाइसेस या फिर वर्गो, इसी एक्सिस में लग रहे हैं। और जब तक ये जितने भी ग्रहण लगते हैं, क्यों और क्यों इसी एक्सेस में लगेंगे, इट इज़ बिकॉज ऑफ राहु केतु। ये मैं आपको जब साल शुरू हुआ था तो मैंने आपको तभी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि क्यों इस एक्सेस में लगे, क्योंकि कोई भी ग्रहण राहु केतु की एक्सेस में जब आते हैं, जिस भी ज़ोडिक साइन में होंगे ये, तब उसी ज़ोडिक साइन की एक्सेस में ही लगते हैं। तो इस दफ़ा का जो ग्रहण है ये पाइसेस में लग रहा है, चांद ग्रहण। अब इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? बेसिकली मून, यानी कि चांद होता क्या है, मून बेसिकली हमारा माइंडसेट या हमारे इमोशंस, जज्बात होते हैं। और ये मून और किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मदर को करता है। और हमारे जितने माइंडसेट या हम जो सोच रहे होते हैं, इमोशंस, जो जज्बात का बहाव होता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। फिर ये अब जब पाइसेस में लगेगा तो उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट एरीज टू पाइसेस आएंगे, मैं आपको वन लाइनर वो भी अभी बताऊंगी कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या होगा, किस तरह से होगा, और आपको कहाँ कहाँ अपने विच एरिया ऑफ लाइफ आपको किस तरह से थोड़ा सा ख्याल रखना है। लेकिन कुछ जो मिथ्स हैं जिसके बारे में मैं हमेशा आपको आगाज़ में, आप मेरी जितनी भी पुराने व्लॉग्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, उससे मैं आपको बताती रहती हूँ कि क्या कुछ मिथ्स हैं इसके बारे में, कि ओहो हो ये ना हो जाए, ओहो हो वो ना हो जाए। तो उसका जो एक मिथ्स बनी हुई है उसके बारे में भी यस, जब कुछ कहा जाता है कि हामला ख्वातीन ऐसे ना करें, वैसे ना करें, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, तो उसमें देखिए कुछ हमारी पुरानी रवायात बनी हुई हैं जिसको लेकर हम आज तक चलते हुए आए हैं कि छुरी चाकू कांटे का परहेज़ करिए। और वाइल वुमेन इज़ प्रेग्नेंट, तो उसके पास जब भी कोई मर्द हजरात होते हैं वो स्मोकिंग करने से परहेज़ करें, जिसकी वजह से अक्सर आपने सुना होगा कि बर्थ मार्क्स आते हैं। इसमें इस तरह की कोई हकीकत नहीं होती। वो बर्थ मार्क क्यों किस तरह से आते हैं, वो एक सेपरेट
इशू या सेपरेट मौजू है, उस पर भी मैं आपको कभी बताऊंगी कि वो क्यों होता है, किस तरह से होता है। वो जो होता है वो फिर होता है, उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता। बीइंग अ प्रेग्नेंट वुमन हैविंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स अराउंड हर, इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होता है ना। एरीज टू पाइसेस हम चलते हैं, वन लाइनर में आपको बताऊंगी कि आप लोगों को लिए क्या ये मामला लेकर आ सकता है। एरीज, आप लोगों के 12वें घर में ये ग्रहण लगेगा, सो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे, बट ये आपको अफरा तफरी का आलम रहेगा। आप थोड़े से पैनिक किया, और देखिए जब भी कोई ग्रहण लगता है कि उसके चंद दिन पहले और चंद दिन बाद तक उसके इम्पैक्ट्स या रहते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि उसी दिन आपको ये बहुत असर करे या पता नहीं क्या हो जाए या ऐसे हो जाए, और इसके कुछ सदकात होते हैं वो मैं एंड में बताऊंगी। अच्छा जी, आप लोगों के लिए थोड़े से इमोशनल रहना या जज्बाती रहना या ओवरबर्डन आप अपने ऊपर फील करेंगे, सो हैव रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा। और इन सब दिनों में बहुत इमोशनल होकर फैसले मत कीजिएगा। आप इमोशनल रहेंगे, पैनिक रहेंगे, सो आपको थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट मूड में रखना। ओवरबर्डन रिलेटेड टू वर्क नहीं करना है। आ जाते हैं जी फिर टॉरस। टॉरस आप लोगों के लिए आपके 11वें घर में ये ग्रह लग रहा है। आप लोगों के लिए है तो ये अच्छा, हालांकि आप जज्बाती रहेंगे रिलेटेड टू वर्क, फैमिली, कुछ नई चीज़ आगाज, और आपको लगेगा कि बस अब कुछ कर जाओ, करना है। बोझ सा नहीं होता दिमागी तौर पे, इमोशनली, कि बस मुझे कुछ नया करना है। और अपने बड़ों से रिलेटेड, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे रिलेटेड आप फिक्रमंद या फिक्र लाहक हो जाना, किसी भी चीज़ से रिलेटेड बोझ बर्डन उधर आप लोगों को आ सकता है। जेमिनाइज, आपके 10वें घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। काम से रिलेटेड चेंज अच्छा खासा आ सकता है, या काम को आप अपने ऊपर थोड़ा सा बोझ फील कर सकते हैं। काम भी हो सकता है, आपका स्टाफ भी हो सकता है, या अगर आप काम में ऑलरेडी हैं, किसी हायर पोजीशन पे हैं, तो सोचिए समझिए फिर बोलिए। जज्बाती हो क्या बोल सकते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जो अच्छी पोजीशंस डेजिग्नेशन पे हैं। आपका कहा ये ना हो कि आपके ऊपर ही पड़ जाए, तो कहते हैं ना, पहले सोचिए फिर बोलिए, तोलिए, बोलिए, और इस तरह का कुछ सीन आपके साथ रहने वाला है। ख्याल रखिएगा। वैसे भी इस वक्त आप अच्छे खासे जज्बाती हुए में हैं ना। अब आ जाते हैं जी कैंसेरियंस। कैंसेरियंस आपके 9th हाउस में यानी कि 9वें घर में आपके ये ग्रहण लगने जा रहा है। इमोशनल तो आप रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी ऐसे सफ़र का आ जाना या ट्रैवल एक हद से ज़्यादा आना, लेकिन कोई रिलीजियस सफ़र भी आ सकता है, मज़हबी सफ़र जिसको हम कहते हैं, मज़हब या रिलीजियस होना, स्पिरिचुअल होना, ऐसे थॉट्स आना, माजी के थॉट्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप यकीनन कोई ऐसी चीज़ प्लान करेंगे। अगर नहीं भी कोई सफ़र आता तो ऐसा रुझान, इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा सोच फिक्र लाक होना, और या अपने फादर साइड या ससुराल की साइड से कोई ऐसी प्रॉब्लम, चीज़ें आपको आ सकती हैं जिसको आपको बड़े ठंडे हो के लेकर चलना है। एकदम से कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं करना है। अब आ जाते हैं जी लियोज़। लियोज़ आपके 8वें घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। ख्याल रखना है, बहुत उतावले हो के जल्दी जल्दी वाले फ़ैसले नहीं करने हैं। आपके जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, या खुदा ना खास्ता आप अगर कोई पैसा जल्दबाजी में लगाएंगे, क्योंकि इस वक्त में पैसे आते भी हैं जाते भी हैं, दोनों ही चीज़ होती है, लेकिन आपने एकदम से कोई खुद से फ़ैसले करने, घर वालों से मशवरा ना लेना, या अगर खुदा न खास्ता कोई अदालती फ़ैसला है, क्योंकि ये चीज़ ना, ये जो वक्त होगा ना आपको एकदम से फंसवाएगा भी और निकालेगा भी, दोनों ही चीज़ें होती है, फंसवाना और निकालना। ये उन लोगों के लिए भी ये मामलात लागू होते हैं जिनके ऊपर कोई मुकदमेबाजी चल रही हो, या अगर आप ऐसी किसी सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, या अगर अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी सूरत हाल में है जहां आप कोई फड्डे, प्रॉब्लम्स, रौले और जज्बाती होकर कोई ऐसे नेगेटिव फैसले लेने की तरफ आए हुए हैं, तो थोड़ा सा जज्बातियत से काम नहीं लेना है। धीरे चलिए, आराम से चलिए, आपके लिए इवेंचुअली चीज़ें अच्छी होंगी। मगर यस, फाइनेंसिस में ये चीज़ एकदम से आपको कोई अच्छा जंप दे सकती है, तो सोच समझ के अपने पैसों को लगाइएगा। अच्छा वक्त इस लिहाज से बेशक है। नाउ लेट्स सी वर्गो। वर्गो आप लोगों के 7वें घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। आप लोग रहेंगे तो बहुत अच्छे मिजाज में, लेकिन पैनिक होके या अपने
मामला को, क्योंकि आप कुछ नया करेंगे यहाँ पे, नया अपने काम से रिलेटेड, अपनी रिप्यूट का, अपने सब आपको अपनी रेपुटेशन का थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिएगा। लोग आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोपेगेंडा वगैरह कर सकते हैं। धीरे नरम मिजाज आप अपनी, और एक आपको यहाँ पे टिप भी चलिए देती हूँ, जितना सब कहते हैं खिदमत खल्क करना, दूसरों की रहनुमाई करना, ये सब कहते आप कर देंगे। जज्बाती आप बहुत ज़्यादा रहेंगे, अपना तो मामला आप सुलझाएंगे, लेकिन दूसरों के मामला, जिनके जो लोग NGOs के काम करते हैं, डॉक्टर्स होते हैं या इस टाइप की फील्ड में होते हैं, लॉयर्स होते हैं, यहाँ पे आप बिला किसी मुआवजे के दूसरों के लिए जो लोग काम करते हैं या मुआवजा लेते भी हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपना हाथ हौला रख के दूसरों के लिए जितना आप काम करेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पे बेनिफिट देगी। यानी कि सदकात वगैरह इस टाइप की चीज़ों के ऊपर खूब जोर रखिएगा। और इमोशनल आप रहेंगे, आप अपने किसी घरेलू मामला, अपनी फैमिली अफेयर्स, अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को लेकर आप अच्छे खासे इमोशनल रहेंगे। मगर नए लोग यहाँ पे या नए मामला या वर्किंग स्टाइल भी कोई यहाँ पे चेंज होगा। नाउ लेट्स सी जी, लिब्राज आपके है जी छठे घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। हेल्थ इश्यूज़ या हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, और किसी भी किस्म के ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें आपके ब्लड प्रेशर्स हों या आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, या यहाँ पे एक और चीज़ भी आपके साथ हो सकती है जिसको हम कहते हैं अपनी पुरानी किसी हैबिट को चेंज करना। एडिक्शंस, डॉक्टर्स, मेडिकल कोई भी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे आप उसको तब्दील या डेली रूटीन में कोई चेंज वगैरह आ सकता है। मगर इसको मेक श्योर कीजिएगा कि वो टेम्प्रेरी ना हो, अच्छी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ जितना यहाँ पे जाएंगे आपके लिए उतनी सूरत हाल अच्छी होगी। स्कॉर्पियोज आपके है जी पाँचवें घर में ग्रहण लगने जा रहा है। नो डाउट आपकी भी रूटीन चीज़ें यहाँ पे बड़ी अच्छी पॉजिटिव हो सकती है। सोच आपकी बड़ी अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी। दोस्त अहबाब चीज़ें, अपना सर्कल, अपना फ्रेंड सर्कल, और कुछ नई आदतों को, क्योंकि आपके यहाँ पे आपका माइंड जितना आप पॉजिटिव रखेंगे आपके लिए उतनी अच्छी सूरत हाल आएगी। फिर से कह रही हूँ, आप जितनी अच्छी कंपनी में रहेंगे, जितने अच्छे लोगों में रहेंगे, नेगेटिविटी को जितना दूर रखेंगे, अच्छे मामलात में रहेंगे, उतना अच्छा है। मगर लाइफ में कुछ अफरा तफरी यहाँ पे रह सकती है। इट इज़ अप टू यू कि आप अपने आप को कितना रिलैक्स रखते हैं, टॉक्सिक लोगों से कितना दूर रहते हैं। अब देखते हैं जी सजिटेरियंस, आज जिनके चौथे घर में ये ग्रहण लगने वाला है। घर, फैमिली, मदर साइड, यहाँ पे आप थोड़े से उलझाव का शिकार रह सकते हैं। लड़ाई झगड़ों से यहाँ पे ज़रा परहेज़ कीजिएगा। मदर हेल्थ, मदर साइड, यहाँ पे वैसे भी थोड़ी सी आपकी तवज्जो जिनको कहते हैं ना कि चाहिए होती है, या आपकी तवज्जो यहाँ पे उनको बिल्कुल लगेगी। सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। अपने मामलात का भी ख्याल रखना है और दूसरों का भी रखना है। और मैं सो कहते हैं एंड में रेमेडी तो आपको सबको ही दूंगी, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशली ये है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर होमली एनवायरनमेंट। घर की सफाई सुथराई, डिटॉक्स कीजिए अपने आप को, अपने घर को कीजिए, घरेलू एनवायरनमेंट को कीजिए। जितना अच्छा घर का एनवायरनमेंट रखेंगे आपके लिए, खुद माइंड भी उतना अच्छा पॉजिटिव काम करेगा। नाउ लेट्स सी जी कैप्रिकॉन्स, आपके लिए क्या मामलात आते हैं। तो आपके है जी तीसरे घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। सो एक तो आपके लिए कोई ऐसा नया काम भी हो सकता है जिसमें थोड़ा सा आपका ट्रैवलिंग चीज़ें मामलात हों। आप अपने बहन भाइयों के साथ आपके रिलेशंस में कुछ बेहतरी बिल्कुल मुतवक्को है, और अच्छा है कि अगर आप उनके साथ अपने मामलात को अच्छा रखें। यस, यहाँ पे कुछ ऐसे मामलात हैं जिसको हम कहते हैं, कुछ ऐसी अफवाह बातें, कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको सुनने को मिल सकती हैं। मे भी उसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ ना हो। जज्बाती हो के फ़ौरन एक्शन का रिएक्शन नहीं देना है। आपके माइंड के साथ बहुत से लोग मैसअप करने की कोशिश करेंगे। यू हैव टू बी फर्म, आपको फर्म रहना है ताकि आपके मामलात के साथ कोई ज़्यादा गड़बड़ ना कर सके। अब देखते हैं जी एक्वेरियस, आप लोगों के दूसरे घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। पैसे का बहुत ख्याल रखिएगा, पैसे हद से ज़्यादा निकल सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। और दूसरा, आपकी अपनी फैमिली या फैमिली के साथ अगर आपके कोई कनेक्शंस, कोई ऐसे मामला, कोई जायदाद के मसले, कोई फाइनेंसिस की अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ जा सकती हैं। आपको हर चीज़ पहले रीअश्योर करनी है, रिकन्फर्म करनी है, एंड देन किसी के साथ बहस और बायसा, क्योंकि यहाँ पे बहस और बायसा और वो चीज़ ऐसे ही उसका एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलेगा। आप
सिर्फ मैसअप चीज़ें करेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट कि अगर आप किससे क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं या किस मामले की तरफ जा रहे हैं। हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन है जी पाइसेस, जिनके अपने घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। तो पाइसेस, आप लोग बहुत सी चीज़ों में उलझ सकते हैं, बहुत से मामलात में उलझ सकते हैं, अपनी ज़ात में उलझ सकते हैं। यू नीड पीस। आपके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, जितने कूल कामली अपनी चीज़ों को लेकर चलेंगे, काम डाउन रहेंगे, पीस में रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। ख़ास तौर पे मैं तो ये कहूँगी कि अब ये रेस्ट ऑफ द मंथ आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही है। जज्बातियत के साथ फैसले मत कीजिएगा, जो चीज़ पेंडिंग में जा रही है उसको हम पेंडिंग में रहने दीजिएगा। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ, जिसको हम कहते हैं, मेडिटेट कीजिए और योगा एंड ऑल दैट थिंग। अब आ जाते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एंड में थोड़ी सी रेमेडीज़ वगैरह बताऊंगी। सदक़ात तो बिल्कुल करना बहुत ज़रूरी होता है, नो डाउट। सिर्फ उस डेट पे, जिस डेट पे ये ग्रहण लग रहा होता है, बल्कि उससे चंद दिन पहले, चंद दिन बाद किसी भी वाइट कलर की चीज़ का सदका दीजिए, हस्बे तौफीक दीजिए। इसमें कोई मेजरमेंट्स, कोई चीज़, कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। जिसको जितनी आपको तौफीक है आप बिल्कुल देते रहिए, और डेली अगर देते रहेंगे तो उससे भी अच्छा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब वाइट कलर की चीज़ अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं हम क्या दें, तो देखिए, अगर आप किसी को कुछ भी खिला सकते हैं, रॉ फॉर्म में दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। सबसे अच्छी चीज़ इस टाइम पे क्या होती है, इसको हम कहते हैं अपने आप को डिटॉक्स करना, अपने घर की सफाई सुथराई करना, जितने अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आपका एनवायरनमेंट, जब आपका माइंड क्लियर होता है ना, तो आप किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। अपने आप को डिटॉक्स करना होता है, अपनी बॉडी, सोल। अगर आप सॉल्ट वाटर से नहाते हैं तो ये सबसे अच्छा होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा हर रोज़ तो ज़रूरी नहीं होता, अगर आप वंस इन अ वीक भी अगर आप ये अमल करेंगे तो यू विल फील गुड, बेटर, आप बहुत अच्छा फील करते हैं। सेकेंडली, व्हेन एवर आप अपने घर को भी जिस वक्त क्लींस करते हैं, साफ़ करते हैं, तो ज़रूर थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डालिए। आपका घर बड़ा अच्छा, बेहतर आपको अपना एनवायरनमेंट लगेगा। हमेशा कुछ चीज़ों का ख्याल, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, एंड सॉल्ट इज़ द बेटर थिंग। और पिंक सॉल्ट, मैं अभी जब अपनी वीकली वीडियो करूँगी उससे मैं आपको दिखाऊंगी भी। पिंक सॉल्ट जो सा होता है, जो कि हमारे पाकिस्तान में तो है, हम वी आर ब्लेस्ड कि हमें बड़ी आसानी से अवेलेबल होता है। उसको ज़रूर अपने किसी एक कमरे में जहाँ बहुत ज़्यादा बैठते हैं, जो भी है, उसको अपने पास उस कमरे में ख़ास तौर पे इतना सा पीस ज़रूर रखा करें। जहाँ पे भी नेगेटिविटी होती है, कुछ भी होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट करता है, एंड यू कैन फील दैट नेगेटिविटी इन दैट रूम। आपको नेगेटिविटी या जो भी चीज़ होती है वहाँ पे फील होती है। और स्पेशली व्हेन एवर, जब भी कोई इस तरह के मौके होते हैं, या अल्लाह ताला की तरफ से, फिर से मैं कहूँगी, ये मामलात होते हैं, चाहे ग्रहण, सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, व्हेन इट्स अबाउट लूनर एक्लिप्स, चांद ग्रहण की बात होती है, तो आप उन दिनों में कुछ वीक, उनके पहले ही बता दिए जाते हैं, वीक पहले उसको रखा करें। और फिर जब तक अगला ग्रहण आने वाला होता है, ख़ासतौर पे सूरज ग्रहण आने वाला होता है, तब तक उसको रहने दिया करें। आपको काफ़ी हद तक जो भी नेगेटिव, क्योंकि इट्स अबाउट योर माइंड, आपको जो प्रोसेस माइंड कर रहा होता है, आप उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी महसूस करेंगे। आई एम श्योर कि आज की ये वीडियो चांद ग्रहण के हवाले से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होगी। अपना फीडबैक देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।